मार्काए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के नारा तकबीर के फलक शगाफ नारे। मुल्क भर में तकरीबात। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। यौम तशक्कुर के हवाले से मज़ार इक़बाल पर पुरवक़ार तकरीब। गवर्नर पंजाब की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। गोजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, नाजुक घड़ी में फतह से नवाजा। ये सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन के जारहियत के खिलाफ कौम बुनियाद मरसूस की मानिंद खड़ी रही। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज अल्लाह का शुक्र बजलाने का दिन है। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। कौम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का दिल की गहराई से शुक्रिया। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का वलीन फरीज़ा है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। सिंध असम्बली में अपोजिशन का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर करारदाद की पेशकर। कहा कि शानदार फतेह को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। वतन की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। पूरी दुनिया में एक ही गूंज उठी कि ये जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत, जो कि बहुत ज़्यादा होम ग्रोन है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जो आपने महारत हासिल की। मुझे एयर चीफ बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया और रहती दुनिया तक वो कभी अब इस तरह के गरूर और घमंड में मुब्तला नहीं होगा। घंटे से भी कम आपने उसको शिकस्त मास दी और पाकिस्तान का आपने झंडा वहां तक बुलंद किया। पूरी दुनिया इस झंडे को आज एहतराम से देख रही है। भारत के 3 राफेल गिराना मोदी को कयामत तक याद रहेगा। शाहीनों ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। दुश्मन के घमंड को अपनी बहादुरी से खाक में मिलाया। महारत से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमें शानदार फतह दिलवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों से खिताब। कहा, दुश्मन को कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करें। आए बैठकर कश्मीर के मसला पर बात करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक देना होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त तैयार और मुल्क के हर इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। किसी भी जारहियत का बर वक्त मुनासिब और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। मैली आंख से देखा तो रौंद दिए जाओगे। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की।
पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये लीटर कमी। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। 20 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का अज़्म। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मुअस्सर होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमेरिका जैसे मुमालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाम को बखूबी जान चुके हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान की अमेरिका को जीरो टैरिफ पर दो तरफा मुआहदे की तजवीज़। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तजारत को तोसी देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। भारत DGMOs में आइंदा राब्ता 18 मई को होगा। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। बातचीत के लिए न्यूट्रल मुकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। पेलोड गिराने पर भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान का कोई IMF F-16 तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का निजी TV को इंटरव्यू। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों ममालिक की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पगेट की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। राफेल गिरा कर तारीख रकम की। चाहते हैं सीज फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने। चाहते हैं मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल हों। बयानी के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए एक बड़ा इम्तहान है। यकीन है मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर भी बात होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। सदर UAE ने इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिकी सदर का अमाराती सदर के हमरा शेख जायद मस्जिद का दौरा। ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप की सदारत में अमेरिका अमारात ताल्लुकात में काबिल ज़िक्र वुसअत आई। ट्रंप ने UAE के अमेरिका में 1 खरब 400 अरब डॉलर सरमायाकारी मंसूबे को सराहा। कहा कि अमेरिका और UAE के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अमेरिका आमद के मुंतज़िर रहेंगे। अमाराती सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एजाज़ी शील्ड पेश की। भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। इंडिया ने 2000 से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों
नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आई। भारतीय फौज कश्मीरियों को अगवा करके कत्ल करती है, तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ार है। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। अहले गाजा पर सेहूनियों की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 143 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,010 हो गई। गाजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाखों शहरी और मासूम बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। इसराइल ने गाजा में महीनों से इमदादी सामान रोक रखा है। हुकाम ने कहा कि ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत खौफनाक इंसानी अलमिया को जन्म देगी।